हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में हम सॉल्व करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े हुए जीके के क्वेश्चंस को। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते ही हैं कि जीके से आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज में मैं आपके साथ 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट शेयर कर रही हूं। तो इसके लिए आप वीडियो क्लास तक जरूर देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो देखिए, इस सीरीज में आपको क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। तो आप लोगों को जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगता है आप उसमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम। किस कारण से बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं? कम ताप के कारण, कम वेग के कारण, कम दाब के कारण या फिर कम घनत्व के कारण। तो देखिए, जो बादल है वायुमंडल में कम घनत्व के कारण तैरते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। तो देखिए, हमारे नेशनल फ्लैग का विड्थ और लेंथ का रेशियो पूछा जा रहा है। 3:5, 2:3, 2:4, 3:4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन एनिसेट बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं? भारत, यूएसए, फिजी, यूके। तो देखिए, ये है फिजी के। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन आच्छादन वाला राज्य है। देखिए, आपको बताना है इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें लार्जेस्ट एरिया में फॉरेस्ट कवर है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? लाल किला, राजघाट, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया। तो देखिए, इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पूछ रहा है। ठीक है ना, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 24 जनवरी को नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस विजय लक्ष्मी का नाम निम्नलिखित में से किस खेल में प्रसिद्ध है? बैडमिंटन, शतरंज, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट के उत्पादन में एकाधिकार है? उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़। तो देखिए, क्रोमाइट के उत्पादन में एकाधिकार पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन है? सीवी रमन, जेसी बोस, मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार श्रीमती किरण बेदी को दिया गया था? सरस्वती, गोल्डन ग्लोब, मैग्सेसे, रानी लक्ष्मी। तो देखिए, किरण बेदी को जो पुरस्कार दिया गया था वो है मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो देखिए, चंबा जो है उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका उद्घाटन उत्तराखंड राज्य में ही किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में, पत्रकारिता, चिकित्सा, पर्यावरण। तो वीसी राय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार किस पशु की प्रजाति में लगभग 29% की वृद्धि दर्ज की गई है? बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, सोमाली शेर, स्नो लेपर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एशियाई शेर। ठीक है ना, एशियाई शेर जो है इसकी प्रजाति में 29% की वृद्धि पाई गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो स्थापित किया गया 1967 में, 1969 में, 1971 में, 1973 में। तो देखिए, पहले वाले प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन काफी टाइम रिपीट हो चुका है। तो इसरो की स्थापना की गई थी 1969 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में धौली गंगा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है? ऑप्शन है चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी। तो देखिए, धौली गंगा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किसके द्वारा कहा गया? देखिए, पारिस्थितिकी एक स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये किसने कहा? सुंदरलाल बहुगुणा, सरदार पटेल, लाल बहादुर, अखबार अली।
तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा था कि पारिस्थितिकी एक स्थायी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 20 मार्च। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने सती प्रथा को समाप्त किया। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो राज्य जहां सबसे अधिक संख्या में कॉटन टेक्सटाइल मिल है, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर कॉटन टेक्सटाइल की सबसे ज्यादा मिल है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड पूछा जा रहा है। गंगा, यमुना, नील, ब्रह्मपुत्र। तो देखिए संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? देखिए बायोस्फीयर रिजर्व आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा है? नंदा देवी, नीलगिरी, मुन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन सा है? खगोल विज्ञान, भूविज्ञान, सेलेनोग्राफी, खगोल भौतिकी। तो देखिए ये कह रहा है चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान, इससे बोला जाता है सेलेनोग्राफी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? देखिए प्राकृतिक उपग्रह पूछा जा रहा है। टाइटन, कैलिस्टा, गैनीमेड, यूरोपा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो गुफा किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? मौर्य वंश, चंदेल वंश, गुप्त वंश, चालुक्य वंश। तो खजुराहो गुफा जो है चंदेल वंश के शासनकाल में बनाई गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच, नई शिक्षा नीति 1986, मैकाले मिंटस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला भारतीय छात्र जिसने लंदन में 2020 में गोल्ड इन माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड जीता? नीलकंठ प्रकाश भानु, नीलकंठ भानु प्रकाश, नीलकंठ भानु प्रताप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है नीलकंठ भानु प्रकाश, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में बाल लिंगानुपात में गिरावट के संभावित कारण क्या है? कम प्रजनन दर, कन्या भ्रूण हत्या, सरकार से केवल एक ही बच्चे के लिए प्रोत्साहन। तो आपको बताना है किस कारण से लिंगानुपात में देश में गिरावट आ रही है। तो सबसे कॉमन कारण है कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? पुरी, नागपुर, भोपाल, मदुरई। देखिए भारत में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला ने निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लिखी? आजादी के लिए लंबी यात्रा, सीधे दिल से, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए नेल्सन मंडेला द्वारा जो बुक लिखी गई वो थी आजादी के लिए एक लंबी यात्रा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? बोध वृक्ष, कमल, अश्व, चक्र। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, पटना अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मई 2020 को कोरोना लॉकडाउन पीरियड के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत मिशन या सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन की घोषणा की गई थी। आत्मनिर्भर भारत मिशन के प्रमुख स्तंभ का चयन कीजिए। तो कौन कौन से पिलर थे इसके आत्मनिर्भर भारत मिशन के, आपको बताने हैं। अर्थव्यवस्था, आधिकारिक संरचना, प्रौद्योगिकी, जीवंत जनसांख्यिकी। तो देखिए इसके ये चारों ही आंसर राइट हैं, तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सूचीबद्ध नहीं है? सूचीबद्ध नहीं है पूछा गया, ठीक है ना, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में। काजीरंगा, केवलादेव, सुंदरवन, कान्हा। तो इसमें ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। कान्हा पार्क जो है अभी यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ यहाँ से हुआ? मथुरा, मेरठ, झांसी, अवध। तो देखिए 1857 की क्रांति जो थी वो मेरठ से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, वस्त्र निर्माण, चर्म कला, मत्स्य पालन। तो सिंधु घाटी के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था 1929 में,
1855 में, 1856 में, 1857 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जून को मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी नमकीन पानी की झील है, तो आपको बताना है कि सॉल्टेड लेक इनमें से कौन सी है, सांभर, वुलर, डल, गोविंद सागर। तो देखिए सांभर झील जो है उसे नमकीन पानी की झील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रबर किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है, टुंड्रा, हिमालयन, पतझड़ी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा सांसी हवाई अड्डा स्थित है। देखिए राजा सांसी हवाई अड्डा पूछ रहा है अमृतसर, लाहौर, भटिंडा, सिरसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिम झंझावत डैश क्षेत्र की विशेषता है, भूमध्य रेखी, उष्ण कटिबंधीय, दक्षिण ध्रुवीय, शीतोष्ण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण ध्रुवीय अंटार्कटिका की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्पीकर, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्यपाल नियुक्ति करता है एडवोकेट जनरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी को आर्थिक समानता उपलब्ध करवाना लक्ष्य है, समाजवाद का, प्रजातंत्र का, धर्मनिरपेक्षता का, संप्रभुता का। देखिए सभी को आर्थिक समानता यानी कि इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए, ये किसका गोल है बताना है आपको। तो देखिए ये है समाजवाद का लक्ष्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पूछ रहा है। ठीक है ना, यूके, आयरलैंड, पूर्व सोवियत संघ, यूएसए। तो देखिए पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है वो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण की गई है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित होता है प्रति व्यक्ति आय से, औसत साक्षरता स्तर से, लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति से, उपयुक्त सभी। तो इसके ये तीनों ही राइट आंसर है, तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के किस शहर में उदय शंकर संगीत एवं नाट्य अकादमी स्थित है, देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, नैनीताल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ बैंक किस देश से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, फिलीपींस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 के नए पाठ्यक्रम का ढांचा क्या है। तो देखिए आपको बताना है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए नई एजुकेशन पॉलिसी का स्ट्रक्चर है 5+3+3+4। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज की सीरीज में हमने किए जीके के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।